अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज इंशाल्लाह हम अपने फ्लेक्स को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल फ्री हुनर को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम अपने कोरल की तरफ, और आज इंशाल्लाह हम उसे बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। जी, तो इस वक्त हम अपने कोरल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने अपना वही वाला जो रिसेंटली फ्लैक्स हमने डिज़ाइन किया था उसी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सिंपली थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया था, डेट वगैरह थोड़ी सी मैंने चेंज किया है, और डेट अभी भी ये नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने चीज़ों को चेंज कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टच देते हैं, थोड़ा सा यूनिक सा, और फिर इंशाल्लाह नाम लिखेंगे। लिखेंगे तो नहीं, बल्कि वो बने हुए हैं, सिर्फ फ्रेम्स को एडजस्ट करेंगे और ये हमारा फ्लैक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली सबसे पहले हमने जो ये बनाया था इसको हम देंगे आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन हम देंगे 2%। ठीक है, और कलर हम इसका वाइट कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्त के साथ पहले ही वाइट है, और वाइट करके क्या करना है। ठीक है, तो इसके पीछे ये देखें ना, एक डिज़ाइन बन जाएगा। अगर हम इसको वाइट आउटलाइन देते हैं ना, वो लगेगा कि अलग उसके अंदर से पार्ट निकला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बेशक अगर आप कोई दोस्त इसको ब्लैक करके और उसके ऊपर ये वाइट आउटलाइन दे देगा तो वो भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस नहीं लाना चाह रहा फ्लेक्स में, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, 2 पॉइंट कर लें, 3 पॉइंट कर लें, जितना भी आपको मुनासिब लगे करके, बिहाइंड द फिल, सीन और फिल और ये सारा कुछ करके। ठीक है, सिंपली 4 कर लें, क्योंकि वो बिहाइंड द फिल और ये जो ओवर पॉइंट होता है आउटलाइन, ये सारी होने की वजह से फिर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली आपने ओके कर देना है। 4 पॉइंट हमने रखे हैं, इसे भी हम F12 करेंगे, 4 पॉइंट। ठीक है, बिहाइंड द सीन, फिर ये सारा कुछ स्केल ऑब्जेक्ट वगैरह आप ओके कर दें। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, पावर क्लिक इन साइड, ये इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी, बल्कि कंट्रोल जी कर लें। इन साइड करने से पहले आप इसको ड्रॉप शेडो दे दें। ठीक है, ताकि ये भी एक खूबसूरत सी इसमें भी लुक आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे इसको ड्रॉप शेडो देने के लिए वही किया 5% इसकी जो ब्लरनेस है। ठीक है, यूँ समझ लें ये ब्लरनेस है, और ट्रांसपेरेंसी की 5% मैंने इसकी ब्लरनेस कर दी है, और 30% जो है मैं इसकी ओपेसिटी कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और इसका भी वही है 5% ब्लर और 30% इसकी जो है वो ओपेसिटी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से आउटलाइन देना मुझे याद नहीं रही। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा दे देता हूँ, ब्लैक कर दी है, वाइट कर दी। ठीक है जी, तो ये देखें जी, यहाँ पर आपको आउटलाइन वैसे नज़र आना शुरू होगी। ठीक है, तो सिंपली आप इन दोनों शेप्स को पकड़ लेंगे। सारे टेक्स्ट को भी पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शेप्स को कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो गया पावर क्लिप, यहाँ तक आप पे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने जल्दी जल्दी टेक्स्ट को आउटलाइन देंगे वाइट कलर में। ठीक है जी, 2% सिर्फ दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, वाइट कलर के अंदर ही हम इसे देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको भी हम दे देंगे ड्रॉप शेडो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनर सा वही काम। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, 5%। ठीक है, और 30%। ठीक है जी, और हमने उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पर नीचे ले आना है इसको। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पर आपके पास आ चुका है। ठीक है, आउटलाइन भी आपकी प्रोमिनेंट हो रही है। अगर आपको आउटलाइन कम लग रही है, आप इसे मजीद बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, 30 कर दें, 30 कह रहा हूँ, 3 कर दें या 4 कर दें, वो आपकी मर्जी है। 4 कर देंगे तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो इसका ब्लर है वो 3% ही कर देना, ताकि कम ज़रा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट भी हो और नज़र भी आए। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पर आपका ये टाइटल भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ नीचे नाम देने हैं। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी शेप की आउटलाइन जो हमने बात सबसे पहले पावर क्लिप की थी, इसे भी हम थोड़ा बढ़ा दें। इसे हम 8% कर देते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट कर देते हैं, ताकि ये भी अच्छी चीज़ हमें नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी जल्दी हम इसमें नाम एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से इनकी एडजस्टमेंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले जेर बाफिजान नजरिया जेर क़यादत अगर आपने लिखना है तो वो आप लिख दें। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर बड़ा नाम ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने आया सेंटर में, ओहो सॉरी, मैंने पी का मैंने प्रेस किया तो वो साथ आ गया। ठीक है, तो इसको मतलब इसको पहले ग्रुप कर ले।
ताकि आप पी कोई भी बटन प्रेस करें तो वो चेंज ना हो। ठीक है, ग्रुप किया, पी का बटन प्रेस किया, सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये देखें जी, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे जितना भी आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक, जितना भी आप प्रोमिनेंट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने साइज़ इंक्रीज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर हमारे पास है ज़ेर निगरानी। ठीक है, तो ज़ेर निगरानी को भी ऐड कर लेते हैं, इनको ज़रा नीचे कर देते हैं पहले ताकि हमें पिक करने में आसानी हो। ठीक है, ज़ेर निगरानी हो गया। ठीक है, कंट्रोल सी एंड आप कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस जो होंगे वो मैं खाली रखूँगा क्योंकि बाद में मुझे मे भी सेटिंग चेंज भी करनी पड़ जाए। ठीक है, तो चूँकि हर एक का अपना काम का एक होता है, तो मे भी मुझे बाद में सेटिंग्स चेंज भी करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स को खाली रख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं और इसका भी डिस्टेंस जो है वो थोड़ा इधर कर देते हैं। ये आप अगर क्या नाम है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, अगर आप मैनुअली भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर हम बाद में लिख सकते हैं और मुकामी उलमा कराम चूँकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नाम होगा वो होगा हमारे खतीब का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस शेप को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, शेप आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, अपने फ्लेक्स के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगे मुनासिब लगे आप वो रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको छोटा किया और ले आया यहाँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम ज़रा चेंज करेंगे, आउटलाइन हम इसको दे देंगे 4%। ठीक है, इसकी जगह शेप आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको आउटलाइन जो है वो वाइट कलर सॉरी ब्लैक कलर में देनी है। ठीक है, और 4 है तो हम इसे 4 ही रहने देते हैं, फिल हम इसका जो है वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो देखें जी आउटलाइन अगर आपको काम लग रही है मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जैसा 4 है मैं 6 कर देता हूँ तो काफ़ी है इतनी। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर लिख लेते हैं हम खुसूसी खिताब। ठीक है, तो ये भी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डबल डबल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सेट की हुई थी, मैंने कहा यहीं से कॉपी पेस्ट कर लें। अब एक एक चीज़ अगर करूँगा तो वीडियोस तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें जी मैंने यहाँ पर खुसूसी किताब ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ पर और इंशाल्लाह ये सिर्फ एक अभी ब्लैक एंड वाइट है, इसके बाद इंशाल्लाह जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम कलर्स के साथ इसके अंदर खेलेंगे और सिर्फ इसी कोरल के कलर से इंशाल्लाह बड़ी बड़ी यूनिक और ज़बरदस्त चीज़ें बनाएंगे इन्हीं चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर। ठीक है, या इनसे थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंजिंग इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये नेम। ठीक है, इसको आप मज़ीद बड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास मज़ीद नाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर सना खान वगैरह के नाम मैंने ऐड करने हैं तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा। कंट्रोल दोनों को कंट्रोल सी कर लें एंड कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप फिल वक्त में इन सारों को कर रहा हूँ ग्रुप। ठीक है, ताकि मैं इनको अलाइन कर सकूँ। ग्रुप किया इक्वल। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट किए हैं, इक्वल कर दिया। ठीक है, इक्वल करने के बाद सिंपली इसको ले जाना है यहाँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन में यहाँ पर जगह बच गया। पहले तो उसका साइज इंक्रीज करें। ठीक है, ये देखें जी देख लें यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि नहीं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। साइज अब नहीं इसका बढ़ाना, अगर आप साइज बढ़ा देते हैं ना एक का बड़ा छोटा कर देते हैं तो वो आपको फिर आपके डिज़ाइन को ख़राब कर देता है। तो ये अपने जहन में रखा करें कि ये नहीं है एक बार ही दोनों का डिज़ाइन रखें जो भी आप फिक्स करना चाहें। ठीक है, तलावत और नात मैंने रख दी है। इसी तरह यहाँ नीचे एक जो पट्टी है जिसमें मिन जानिब लिखते हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं इसे का कलर जो है वो दे देता हूँ ब्लैक ही। ठीक है, या हाँ ब्लैक फिल कर देते हैं और आउटलाइन इसकी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इससे बेशक पी का प्रेस करके सेंटर में ले आए, वैसे है तो पट्टी है इधर मर्जी चल गया, कोई मसला नहीं होता इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया ऐड। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिंपली से कर दिया पावर क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर एक और सना खान का नाम छोटा करके ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और सना खान का नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
ये, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर नहीं है तो ऊपर वालों को बड़ा कर दें, नीचे उसको लें, अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खुसूसी खिताब भी लिख दिया और यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं जिसका भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपका तकरीबन कंप्लीट फ्लैक्स तैयार हो चुका है। बाकी चीज़ें यार आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, मिन जानिब, और ये सारी चीज़ इसमें ऐड आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको समझ आएगा। समझ आया, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।